2-3 घंटे के लिए छोटू के पिताजी वहाँ मौजूद थे। तो उनका कहना था कि मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को मारा है। तो हमें वो बात खल गई कि एक माता पिता के सामने में एक बच्चे की और वो 20 से 21 साल उम्र के बेटे की हत्या हो जाती है, उस माँ बाप पे कितना दर्द पहुंचता है, कितना असहनीय वो माहौल, वो मोमेंट बनता है। प्रेम करते थे दोनों आपस में, तो कहीं न कहीं तीसरा कोई बीच का रास्ता निकाल लेता। समाज को बुलाते, बैठते, दोनों पक्षों से बातें करते। अगर नहीं मानता तो आखिर में करता क्या कि पुलिस के हवाले कर देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोहब्बत के नाम पर किसी नौजवान की हत्या कर देना, एक लड़की की जिन्होंने उसे पति मान चुकी थी, उनकी उम्मीदों में पानी फेर देना, उनकी उम्मीदों को हत्या कर देना, तो कहीं न कहीं ये समाज के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट था। ये वजह थी कि हम इस घटनाक्रम पर पूरे बने हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से चश्मदीद गवाह आरती है, उन्होंने अपनी बातें रखी है, उसको देखने के बाद और सुनने के बाद, और जिस प्रकार से उन्होंने मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान भी दर्ज कराई है, बयान का कॉपी मेरे पास भी पहुंचा है, तो वो वही बात कही है जो उन्होंने देखा है, ऐसा कि वो बोल रही है। अगर उसकी हम बात की जिक्र करें और उसकी बात को हम लेकर चलें, तो उसमें 100% जो गलती की है, गुनाहगार हैं वो उनके मारने वाले हैं, जो भी उनके हत्यारे हैं, आरोपी हैं, वो गुनाहगार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और मैं हूं अमित कुमार। लगातार देश के सुर्खियों में बने हुए हैं छोटू और आरती प्रकरण। इसी प्रकरण को लेकर आज हम पहुंचे हुए हैं वी आवर्स के संपादक इमरान जी के पास, क्योंकि ये इन्होंने लगातार 37 रोज से लगातार इस कहानी पर लगातार कवरेज दे रहे हैं। और इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, आरती और छोटू प्रकरण में क्या ऐसी गुत्थियां हैं, या क्या उनमें अनसुलझे रहस्य भी हैं, या क्या उसमें इन्होंने देखा जो लगातार 37 दिनों से इन्होंने लगातार इन पर कवरेज दे रहे हैं। इन्हीं सब जांच पड़ताल के लिए आज हम बात करते हैं इमरान जी से। बताइए, क्या लगता है आपको, ये जो घटना हुई है इसके बारे में आपको बताएं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम इस तरह की अपराध के ख़िलाफ़ हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हैं, पहली बात है। इसके पीछे की वजह है कि जिस प्रकार से लोग कानून को हाथ में लेते हैं, कहीं न कहीं वो हमारे लिए, समाज के लिए और ख़ास करके देश के संविधान के लिए ख़तरा है। आए दिन आपने देखा, अभी हाल फिलहाल के ही मधेपुरा का एक घटना आपने देखा होगा, कितना जघन्य अपराध हुआ है। इससे क्या होता है कि समाज के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। हम दोबारा आते हैं छोटू प्रकरण को लेकर के। उसकी हत्या हत्या के कई एक रूप हो सकते हैं, लेकिन उनमें से इसकी जो हत्या थी वो कहीं न कहीं एकदम बिल्कुल हट के थी। वो एक हत्या होती है कि किसी लड़का को मार दिया, किसी प्रेमी जोड़े को मार दिया, फेंक दिया। उसमें क्या होता है कि जो मरता है वो जानता है कैसे मारा जाता है, दूसरा वो मारने वाले होते हैं व्यक्ति जो उसको मारते हैं कि किस तरह से मारते हैं, तीसरा देखने वाला व्यक्ति वहाँ पर नहीं होता है। तो इस घटना को हमने जिस प्रकार से देखा है शुरू से लेकर अभी तक, और जिस प्रकार से छोटू के पिताजी ये बोल रहे थे कि घटना मेरी आंखों के सामने हुई है, और जिस प्रकार से मेरी बात लगातार आरती से हुई है, उनका भी मानना है कि मेरे आंखों के सामने में छोटू को पकड़ा गया है, उसको रूम में ले जाया गया है। उनके जो रिश्तेदार हैं, बाकी घर के मेंबर हैं, उनके द्वारा पहले उन्हें टॉर्चर किया गया है, और उसके बाद टॉर्चर करने के बाद आखिर में करंट लगा कर मार दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आरती वहाँ पर मौजूद है, साथ ही 2-3 घंटे के लिए छोटू के पिताजी वहाँ मौजूद थे। तो उनका कहना था कि मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को मारा है। तो हमें वो बात खल गई कि एक माता पिता के सामने में एक बच्चे की और वो 20 से 21 साल उम्र के बेटे की हत्या हो जाती है, उस माँ बाप पे कितना दर्द पहुंचता है, कितना असहनीय वो माहौल, वो मोमेंट बनता है। दूसरी बात क्या है कि इस प्रकरण को जिस प्रकार से अंजाम दिया गया, छोटू की जो हत्या की गई है, उसे लेकर के मेरा यही कहना था कि जब प्रेम करते थे दोनों आपस में, तो कहीं न कहीं
तीसरा कोई बीच का रास्ता निकाल लेता, समाज को बुलाते, बैठते, दोनों पक्षों से बातें करते, अगर नहीं मानता तो आखिर में करता क्या कि पुलिस के हवाले कर देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोहब्बत के नाम पर किसी नौजवान की हत्या कर देना, एक लड़की की जिन्होंने उसे पति मान चुकी थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देना, उनकी उम्मीदों को हत्या कर देना, तो कहीं न कहीं ये समाज के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट था। ये वजह थी कि हम इस घटनाक्रम पर पूरे बने हुए हैं। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो आपका न्यूज़ चला, लगातार चला, लेकिन एक जो इमरान के नाते आप एक संपादक भी हैं और लगातार इस प्रकरण को पूरी निगाह रखे हुए एक एक पल को आप सहेजा, एक एक पल को आपने दिखाया। हम आपसे ये राय जानना चाहते हैं कि इसमें आपको क्या नज़र आया? क्या आरती की गलती नज़र आया कि उनके जो माता पिता था उनका गलती नज़र आया, या जो समाज जिस तरह से घूम रहा है कि आज के दौर में, उस नज़रिया से भी अगर बताया जाए कि हमारे दर्शकों को कि आप इसको एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए, जिस प्रकार से चश्मदीद गवाह आरती है, उन्होंने अपनी बातें रखी है, उसको देखने के बाद और सुनने के बाद, और जिस प्रकार से उन्होंने मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान भी दर्ज कराई है, बयान का कॉपी मेरे पास भी पहुंचा है, तो वो वही बात कही है जो उन्होंने देखा है, ऐसा कि वो बोल रही है। अगर उसकी हम बात की जिक्र करें और उसकी बात को हम लेकर चलें, तो उसमें 100% जो गलती की है, गुनाहगार हैं वो उनके मारने वाले हैं, जो भी उनके हत्यारे हैं, आरोपी हैं, वो गुनाहगार हैं। लड़की का ये कहना था कि रात के 2 बजे अगर छोटू मेरे यहाँ आया तो मुझे पता नहीं चला था, और मेरी भाभी ने बुलाया उसको, वहाँ पर आया। जैसे मैं बाथरूम के लिए बाहर निकली तो मैंने देखा कि वहाँ भाभी से वो छोटू बात कर रहे थे। हमने उनको डांटा भी, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि भाभी ने हमको बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इन्होंने बोला कि नहीं देखिए, रात का वक्त है, ये माहौल सही नहीं है, गलत टाइम है, आप निकल जाइए यहाँ से। तो वो नहीं माना। ऑब्वियस सी बात है कि गर्म खून था, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी बात को, उनको लगा होगा चलो ठीक है, भाभी से तो उनकी बात होती रहती थी, चूँकि उनके पिताजी का मानना था और आरती का भी मानना था कि 2 साल से वो प्रेम करती थी उससे। उनके गांव वाले का कहना था और पिताजी का कहना था कि छोटू भी कभी कभार उनके यहाँ जाया करता था, उनके भाई का दोस्त भी था ये एक तरह से ये। और यह भी बातें सामने आई है कि जब कभी छोटू की ज़रूरत पड़ती थी आरती के पिताजी को कहीं जाने की, ले जाने की, ये भी बात सही है। हाँ, तो इनको ही वो बुलाते थे। तो इतना कुछ देखने के बाद रात के 2 बजे उसको वहाँ पर बुलाया गया है। अब बातें सामने आ रही, षड्यंत्र रचा गया भाभी के द्वारा और उसको बुलाया गया है। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है, इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस जांच कर रही है, कौन क्या किया, किसने क्या किया, उनके पास कॉल डिटेल सारा कुछ होता है, वो उससे वो साबित बात हो ही जाएगा। लेकिन उसको जिस तरह से पकड़ा गया, रूम के अंदर बंद किया गया, उसको मारा गया, जान से मारा गया, कहीं ना कहीं वो आप हमें काफ़ी दुख हुआ इस बात को जान करके। कम से कम चलो ठीक है, लड़की बालिग है, 18 साल प्लस है, और देश के संविधान यह कहता है कि अगर 18 साल प्लस कोई लड़का लड़की हो तो उनको जीवन साथी, जीवन संगिनी, है ना, चुनने का पूरा हक है, वो चुन सकती है। तो ये चीज़ को तो आप परिवार के समक्ष रख भी तो सकते थे, जब आप पहले से आपको संपर्क था उससे, तो इस बात को तो आप अपने परिवार के पास रख भी सकते थे। फिर रात में उसके भाभी के द्वारा बुलाया गया, जो बकौल आरती को उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आखिर ऐसा क्या वजह हो गया, अगर आप जांच पड़ताल किए होंगे, कि भाभी को ऐसा कदम उठाना पड़ा, ऐसा उसको क्या नज़र आया, या ऐसा क्यों डिसीजन लेना पड़ा, जब उसके घर वो छोटू आता जाता था, उसके पिताजी को या भाई को मदद करता था, कहीं आने जाने में उसको मदद करते रहता था। तो जब एक जो आपस में एक जो था, एक स्नेह का और एक जो है ये विश्वास का जो था, वो क्या कहते हैं, जब था दोनों परिवार में, तो फिर ऐसी क्या वजह रही, ऐसे क्या घटनाक्रम हुआ जिसमें क्या कहते हैं रात में उसकी भाभी उसको बुलाई और इस तरह का कांड हुआ? देखिए, ये सारा कुछ जांच का विषय है, जिस पर अररिया पुलिस और रानीगंज प्रखंड थाना पड़ता है, और प्रखंड भी उधर का रानीगंज पड़ता है, तो वो अपना वो कर रही है, जांच कर रही है, क्या सही है क्या गलत है, कौन झूठा है कौन सही है, क्या सच्चाई है क्या गलत है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। वो तो बात की बात है। जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट की बात करें, और हमने जो ज़मीन पर उतर कर रिपोर्टिंग की है, लोगों से पूछा है, लोगों की मन की बातें बाहर निकाला है, तो वहाँ पर विलन बनकर 2 व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। एक छोटू के जो
माफ चाहूँगा, ये जो आरती की जो भाभी है उनका नाम, दूसरा जो उनके जो बहनोई है पवन यादव, उनका नाम सामने आ रहा है। बातें ये सामने आ रही है कि पवन यादव ये चाहते थे कि, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, चूँकि हम वहाँ रिपोर्टिंग हमने चलाया भी है और वहाँ के लोगों ने बोला है, और कहीं ना कहीं आरती भी अपने माध्यम से बातें रखी थी कि आरती के जो बहनोई हैं पवन यादव, उनके जो वाइफ हैं, आरती की जो बहन है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मंदबुद्धि है वो, तो उनको ये लोभ था कि चलो आरती पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुंदर भी है, तो कल होकर के हम कहीं ना कहीं उससे हम शादी कर लें, उनको ये लोभ लग रहा था। दूसरी बात सामने आ रही है कि छोटू को जो मारा गया है, उसमें कहीं ना कहीं आरती के जो भाभी की बातें सामने आ रही है, उनका जो नाम सामने आ रहा है, उनमें यह बातें सामने आ रही है कि वो चाहती थी, उसकी जो भाभी है वो चाहती थी कि वो अपने भाई के साथ आरती की शादी करें। तो दो बातें हैं, और अगर आप जो स्टेटमेंट है छोटू के पिताजी का, या फिर आप एफआईआर कॉपी को देखेंगे, या फिर आरती की स्टेटमेंट को आप सुनेंगे, तो उनमें बात ये आई है कि उनके जो बहनोई है पवन यादव, उन्होंने करंट लगाया है, और एफआईआर में इस बात की जिक्र भी है। कहीं न कहीं इस बात को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सत्यापित करता है, कहीं न कहीं उसे करंट लगाकर आखिर में मारा गया है। और मारने वाला कौन है? तो पवन यादव। तो हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं बीच का रास्ता बनाने के लिए और बीच से छोटू को हटाने के लिए, जो दीवार की तरह था, उनको हटाने के लिए ये बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, हमें ये लगता है। चूँकि हमारा रिपोर्ट जो कह रही है, जो हम इस प्रकार से हम वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके हिसाब से कहीं न कहीं लगता है कि यही मामला हुआ है। बात रही जांच की, तो अब पुलिस कर रही जांच, वो खुद तथ्य को सामने लाएगी, और अनुसंधान चल रहा है, तो कहीं न कहीं उद्भेदन तो होगा ही, बातें सामने आ ही जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारे साथ इमरान जी थे, और इन्होंने लगातार इस खबर पर कवरेज दी और लगातार इस पर अपना बने रहे थे। और ख़ास करके जब एफआईआर हुआ था, तो एफआईआर का भी इन्होंने एनालिसिस किया था। बात इनकी सही है कि अब आगे जांच के क्रम में ही पता चल पाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन सवाल थोड़ा सा आ जाता है कि रात के 2 बजे भाभी उसकी क्यों बुलाई? दिन में भी बुला सकती थी, या और भी समय बुला सकती थी, या उनका घर आना जाता था। एक चीज़ आपको मैं इसमें जोड़ूंगा। देखिए, हम उस तथ्य को नहीं देख रहे जो कि हमें कम से कम देखना चाहिए, उस तथ्य पे भी, उस एंगल पे भी हमें सोचना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर इतिहास यह कहता है कि जब लड़का और लड़कियां भागती हैं शादी करने के लिए, तो वो रात के 12 बजे के बाद ही भागते हैं। किसी को लेकर भाग जाना मान लेते हैं, किसी को लेकर के भाग जाना होता है कहीं शादी करने के लिए। तो सवाल इसमें ये बात आ रहा था कि उसकी आरती बकौल खुद कह रही है। हम वही चीज़ बोल रहे हैं आपको। जिस प्रकार से आरती ये कह रही है कि रात में मैंने 2 बजे मैंने नहीं बुलाया है, उसकी जो भाभी है उसने बुलाया है, तो वही आपको बात करना चाह रहा हूँ मैं, कि हो सकता है कि उसकी भाभी ये कह दे कि ठीक है, एक काम करो, तुम रात में आना, मैं आरती को तैयार रखूँगी और तुम दोनों को यहाँ से शादी करने के लिए भगा दूँगी। हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते ये बात में है, लेकिन ये भी एंगल आता है। और यही वजह कहने कि आरती की इस बात की भनक थी नहीं, इसको वहाँ बुलाया गया एक षड्यंत्र के तहत, और फिर इसको बांध करके मारा पीटा गया। ये भी हो सकता है, लेकिन ये जांच का ये जांच का विषय है। बस जांच का विषय, और देखते हैं पुलिस अनुसंधान करके क्या निष्कर्ष निकालती है। बस हमारे साथ इस वी आवर्स के संपादक इमरान जी थे, और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सारा बात का निष्कर्ष निकलने के बाद से यही आता है कि इस पर अनुसंधान होने के बाद ही खुलकर बात आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मध्यप्रदेश-live-news.com। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। जय हनुमान टाइल्स, लगातार 4 वर्षों से सेवारत विश्वसनीय प्रतिष्ठान। पता कपसिया बिशनपुर हटिया चौक से पहले, चिमनी के पास, सौर बाजार, सहरसा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हनुमान टाइल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको होलसेल रेट में मिलेगा, चीप एंड बेस्ट में, शहर से भी सस्ते रेट में मिलेगा, बिशनपुर हटिया चौक के पास। जय हनुमान टाइल्स।